जनरल मुनीर चुपके चुपके चीन पहुंच गया। चीन में एससीओ की बैठक तो खत्म हो गई, बैठक में जो कुछ हुआ, शहबाज शरीफ की जिस तरह से बेइज्जती हुई वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन इस बेइज्जती के बाद भी शहबाज शरीफ और उनके आका जनरल मुनीर पाकिस्तान में ही बैठेंगे। चीन बहुत नाराज है, करतूतें आसिम मुनीर की हैं और भुगतना पड़ेगा शहबाज शरीफ समेत 25 करोड़ पाकिस्तानियों को। मुनीर ट्रंप के आगे सिर झुकाकर आया था और अब शी जिनपिंग के आगे भी सिर झुकाएगा, लेकिन उसका ये दोहरा खेल शहबाज को बहुत महंगा पड़ा है। शरीफ के साथ चीन में क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होने वाला है, देखिए और समझिए इस रिपोर्ट से। चीन में शहबाज शरीफ ने जैसे ही दिल पर हाथ रखा, पूरा पाकिस्तान धक धक क्यों करने लगा। एलिफेंट और ड्रैगन, पाकिस्तान में लंका वाला एक्शन। मुनीर भी चुपके चुपके चीन पहुंच गया, लेकिन उसकी सोच का पूरे चीन में शोर मच गया। मुनीर का कबाड़ ट्रक चीन में कचरा चुनेगा। आगे आगे कठपुतली और पीछे से कठपुतली की डोर थामे हुए उसका मास्टर जनरल आसिम मुनीर। मामला बेहद संगीन है, क्योंकि पाकिस्तान में तो कठपुतलियां भी पीछे ही रहती हैं और जनरल आगे, लेकिन चीन आकर उल्टा हो गया, क्योंकि मुनीर का खेल भी उल्टा पड़ गया है। इसीलिए शहबाज को आगे करके वो अपना पीछा छुड़ाना चाह रहा है। इस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। लपक कर भागते हुए शहबाज और पीछा छुड़ाते पुतिन, ये तस्वीर दुनिया भर में वायरल है। लेकिन लोगों की नजर इस बात पर नहीं जा रही कि पुतिन के साथ ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हैं, जो इस एससीओ समिट के होस्ट हैं। लेकिन इसके बावजूद जिनपिंग ने बाजू में खड़े शहबाज शरीफ के साथ नजरें तक नहीं मिलाई। मुस्कुराना तो दूर की बात, जिनपिंग जैसा ही बर्ताव पुतिन ने भी किया तो शहबाज शरीफ से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने दिल पर हाथ रख लिया। मुनीर क्यों छिप रहा है? शहबाज शरीफ सीना क्यों पकड़ रहे हैं? इसके पीछे बड़े लेवल की ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जिसमें पाकिस्तान बुरी तरह फंस चुका है। चीन ने पाकिस्तान में करीब 70 अरब डॉलर का निवेश किया है। ये पैसा सीपेक और मदद के नाम पर पाकिस्तान के ऊपर कर्ज है। पाकिस्तान इस कर्ज की किश्तें भी नहीं चुका पा रहा। दूसरी तरफ बलोच विद्रोहियों के चलते चीन अपने सीपेक प्रोजेक्ट पूरे नहीं कर पा रहा और ऐसे में पाकिस्तान अमेरिका को बीच में ले आया। शी जिनपिंग, जो शहबाज शरीफ की तरफ देखना भी नहीं चाह रहे हैं, इसके पीछे दरअसल जनरल आसिम मुनीर ही है। मुनीर ने अपनी बादशाहत वाली हसरतों के चलते अमेरिका से गुपचुप डील कर ली, ट्रंप को नोबेल का झुंझुना थमा आया और पाकिस्तान में मिनरल्स निकालने का खुला ऑफर भी दे आया। अब पाकिस्तान के धंधों में अमेरिका घुस जाएगा तो वहां पहले से बैठे अमेरिका के दुश्मन चीन की आंखें लाल तो होंगी ही। बदली हुई ग्लोबल पॉलिटिक्स और उससे भी ज्यादा तेजी से बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच करीब 7 सालों बाद मोदी का चीन जाना कोई आम बात नहीं है। मोदी को चीन में यूं ग्रैंड वेलकम मिलना भी कोई आम बात नहीं है। और मोदी, पुतिन और जिनपिंग का क्लोज सर्कल में डायलॉग एक्सचेंज तो कतई आम बात नहीं है। ये सारे इशारे कितने खास हैं, पाकिस्तान से पूछिए। अभी चंद रोज पहले की ही बात है, पाकिस्तान का फील्ड मार्शल भारत को चमचमाती मर्सिडीज कार और अपने मुल्क को कबाड़ ट्रक बता रहा था। जनरल मुनीर ट्रंप की चापलूसी के बदले मिले आशीर्वाद से जोश में आकर डींगे मार रहा था और अपनी ताकत की तुलना ट्रक से कर रहा था। वो ये भूल गया कि चीनी फ्यूल के बगैर ट्रक और उसका मुल्क दोनों कबाड़ बन जाएंगे। ये सच्चाई चंद रोज में ही उसे दिखा दी गई। शहबाज शरीफ को दुनिया तो क्या और पाकिस्तान तो क्या, खुद शहबाज शरीफ भी भिखारी ही कहते हैं। लेकिन चीनी कांड के बाद से खुद पाकिस्तानी उनके लिए नए नए नाम ढूंढने लगे हैं, क्योंकि शहबाज ने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। ना अमेरिका का हो पाएगा और ना चीन का रह पाएगा। चीन पाकिस्तान दोस्ती को पाकिस्तान में क्या क्या कहा जाता था, समंदरों से गहरी, हिमालय से ऊंची, शहद से मीठी और न जाने क्या क्या।
लेकिन एक बार जिनपिंग ने शहबाज शरीफ से नजरें क्या फेरी, पाकिस्तान में कोहराम मच गया। चीन में हुई इस मुलाकात के बाद ट्रंप के तेवर भी ढीले पड़ गए हैं। सोशल मीडिया पर एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर ट्रंप ने टैरिफ पर सफाई दी है, लेकिन ट्रंप के लिए नोबेल प्राइज लेकर पीछे पीछे भागने वाला पाकिस्तान भी अब मानने लगा है कि अमेरिकी दादागिरी पाकिस्तान पर तो चल सकती है, भारत पर नहीं।